हेलो फ्रेंड्स, माइंड टिप थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है। माइंड वेंटिलेशन सब्जेक्ट के एक और टॉपिक इक्विवेलेंट ऑरिफिस, जिससे कि एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इस पर वीडियो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं प्रस्तुत कर सकूं। माइंड DGMS का, माइंड मैनेजर्स का जो सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होता है फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का, उसका वेंटिलेशन पेपर में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो एवं गेट 2025 में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोग के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इक्विवेलेंट ऑरिफिस क्या है? व्हाट इज एन इक्विवेलेंट ऑरिफिस? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनिंग, एन इक्विवेलेंट ऑरिफिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है दैट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ माइंड ऑफर्स टू एयरफ्लो को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है माइंड, उसको हम लोग इक्विवेलेंट ऑरिफिस बोल सकते हैं। इट इज एसेंशियल ए हाइपोथेटिकल ओपनिंग। ये एक हाइपोथेटिकल ओपनिंग है इन ए थिन प्लेट, एक थिन पतला सा प्लेट में एक ओपनिंग है दैट वुड हैव द सेम एयरफ्लो रेजिस्टेंस एज द माइंड इटसेल्फ, जिसका सेम एयरफ्लो रेजिस्टेंस रहता है जैसा माइंड का रहता है, गिवन द सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट एंड प्रेशर सेम हो तो थिन प्लेट से थिन प्लेट में एक हाइपोथेटिकल ओपनिंग जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, सेम रेजिस्टेंस माइंड प्रोवाइड करता है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? वेंटिलेशन डिजाइन। अंडरस्टैंडिंग द इक्विवेलेंट ऑरिफिस हेल्प्स इन डिजाइनिंग इफेक्टिव वेंटिलेशन सिस्टम। इफेक्टिव वेंटिलेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने में हमको सहायता करता है इक्विवेलेंट ऑरिफिस। बाय नोइंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय माइंड, इंजीनियर्स कैन डिटरमाइन द रिक्वायर्ड फैन कैपेसिटी। हम अगर माइंड का रेजिस्टेंस जान जाएं तो हम रिक्वायर्ड माइंड फैन कैपेसिटी निकाल सकते हैं। साथ में डक्ट साइजेस टू इंश्योर एडिक्वेट एयर फ्लो एंड इंश्योर करने के लिए डक्ट साइज क्या रहेगा वो भी हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं। सेफ्टी, प्रॉपर वेंटिलेशन इज क्रूशियल फॉर सेफ्टी इन माइंस। अगर अच्छा है वेंटिलेशन रहे तो सेफ्टी के लिए अच्छा है। It helps to remove harmful gases, dust, heat, preventing health hazards for minors। ठीक है, हार्मफुल गैस को हटाता है, डस्ट को हटाता है, हीट को हटाता है, प्रिवेंटिंग हेल्थ हैजर्ड्स फॉर माइनर्स। माइनर्स के लिए हेल्थ हैजर्ड्स जो है प्रिवेंट करता है। प्रोडक्टिविटी, efficient ventilation can improve productivity by providing a comfortable working environment for minors। तो अगर अच्छा एफिशिएंट वेंटिलेशन रहा तो प्रोडक्टिविटी को भी हम लोग का वो एफर्ट करता है। अच्छा प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा वेंटिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विवेलेंट ऑरिफिस। इक्विवेलेंट ऑरिफिस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या है? माइंड जियोमेट्री, द साइज, शेप, लेआउट ऑफ माइंड पैसेजेस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस। रफनेस ऑफ सरफेसेस, the roughness of mine walls and roof can increase friction and resistance. Obstruction, any obstructions such as equipment or pillars can impede airflow and increase resistance. Airflow velocity कैसे इफेक्ट करता है? Higher airflow velocities can lead to increased resistance due to friction। कैसे हम लोग इक्विवेलेंट ऑरिफिस का डिटर्मिनेशन करेंगे? तो इक्विवेलेंट ऑरिफिस कैन बी डिटरमाइंड थ्रू वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग एम्पिरिकल फार्मूला, यूजिंग एस्टैब्लिश्ड फार्मूलाज बेस्ड ऑन माइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फील्ड मेजरमेंट्स, मेजरिंग एयर फ्लो एंड प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द माइंड, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा है कॉम्पिटिशनल फ्लूइड डायनामिक्स। समझिए, द इक्विवेलेंट ऑरिफिस इज ए वैल्यूएबल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग माइंड वेंटिलेशन। By knowing the resistance offered by the mine, engineers can design effective ventilation system
दैट एंश्योर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ माइनर्स। कॉम्पिटिशनल डायनामिक फ्लूइड डायनेमिक्स से भी हम लोग कर सकते हैं। इससे हम लोग सिमुलेटिंग कर सकते हैं एयर फ्लो पैटर्न्स एंड रेजिस्टेंस यूजिंग कंप्यूटर मॉडल्स। तो ये रहा हम लोग का इक्विवेलेंट ओरिफिस का थ्योरेटिकल पार्ट। इक्विवेलेंट ओरिफिस एरिया इक्वल टू 0.38 डिवाइड बाई √k